गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने इस YouTube चैनल पर दिव्य कोचिंग बाय शांतनु सर की ग्रैंड ओपनिंग कर रहे हैं। मन में विचार तो बहुत पहले ही था कि कुछ किया जाए, पर उसके बाद हमने सोचा कि ऑनलाइन क्लास क्यों ना स्टार्ट किया जाए। तो हमने दिव्य कोचिंग बाय शांतनु सर एक कोचिंग का स्टार्ट किया। सबसे पहले आज हम इसमें हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इतिहास आखिर है क्या? नाम से सबको पता है इतिहास है क्या। इतिहास के बारे में जानकारी हासिल कैसे करनी है। सपोज मान लीजिए कि हमें कल के बारे में कोई जानकारी हासिल करनी है, तो कल के बारे में अगर कोई जानकारी अगर मुझे हासिल करनी है तो हम क्या करेंगे? सोचिए आप, कल के बारे में अगर मुझे कोई जानकारी हासिल करनी है तो या तो हम न्यूज पे उस चीज को पता करेंगे, या तो हम न्यूज़पेपर में उस चीज को पता करेंगे, या तो आजकल सोशल मीडिया पे हम उसकी चर्चा करेंगे। तो कल के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत आसान होता है। लेकिन यही चीज अगर हम बोले कि 5 साल पहले 10 साल पहले के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो हम क्या करेंगे? उस टाइम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उस टाइम पर रहा कोई मनुष्य, उससे हम पूछेंगे जिसको उसके बारे में जानकारी होगी। यही चीज अगर हम ये कहें कि आज से हजारों वर्ष पहले, आज से लाखों वर्ष पहले, आज से करोड़ों वर्ष पहले किसी चीज की बारे में जानकारी हासिल करनी है तो हम क्या करेंगे? क्योंकि आज से लाखों वर्ष पहले या आज से करोड़ों वर्ष पहले इंसान कोई तो है नहीं, तब हम उसके बारे में जानकारी कैसे हासिल करेंगे? उसी सब चीज को अध्ययन करने का एक विस्तृत सार इतिहास नॉलेज देता है। इतिहास का मतलब है कि बीते हुए समय के बारे में लोगों को समझने और जानने के लिए जो अध्ययन किया गया उसे हम इतिहास कहते हैं। बीते हुए समय के बारे में जानकारी हासिल करना इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। सपोज मान लीजिए कि आज से लाखों वर्ष पहले या करोड़ों वर्ष पहले एक ऐसा युग था कि जब लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था। तब के बारे में मुझे अध्ययन करना है तो हम कैसे करेंगे? तब के बारे में लोगों को जानकारी हासिल करनी है तो हम कैसे करेंगे? उस टाइम पर मनुष्य के द्वारा या मानव के द्वारा छोड़े गए कपड़ों के अवशेष, मिट्टी के अवशेष, मकान के अवशेष, खिलौनों के अवशेष, हथियारों के अवशेष, जो भी उस टाइम पे मिलता था उसके अवशेष से हमें जानकारी प्राप्त होती थी।
तो एक बात निकल के आती है कि अवशेष का मतलब है क्या, तो उसे हम कहते हैं पुरातत्व। पुरातत्व है क्या, पुरातत्व आखिर आया कैसे? तुम जानते हैं पुरातत्व क्या होता है कि प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग किया गया वस्तु निर्मित मंदिरों, मस्जिदों, इमारतों का अध्ययन ही पुरातत्व कहलाता है। क्या हमने देखा कि प्राचीन काल में मानव के द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं निर्मित मंदिरों और मस्जिदों और इमारतों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व कहलाता है। हमने क्या देखा कि प्राचीन काल में मानव के द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं निर्मित मंदिरों और मस्जिदों के इमारतों का अध्ययन जो होता है उसे हम पुरातत्व कहते हैं। अब इसका जो अध्ययन जो किया उसे क्या कहा जाएगा? उसे हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता। उसके बारे में जानते हैं? पुरातत्ववेत्ता आखिर ये क्या है? पुरातत्व का अध्ययन करने वाला पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। हमने क्या देखा कि पुरातत्व के बारे में जो जानकारी हासिल करता है उसे हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। और पुरातत्व क्या होता है? जो प्राचीन काल में मानव के द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं निर्मित मंदिरों, मस्जिदों और इमारतों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। एक चीज और, ऐसा युग जब लिखने का ज्ञान नहीं था, तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक या पूर्व या फिर प्रागैतिहासिक काल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वह समय जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वह समय जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। हमने क्या देखा
कि वह समय जिसके बारे में मुझे लिखने का ज्ञान नहीं था, जिसके बारे में हमें लिखने का ज्ञान नहीं था, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे हम प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब एक बात और निकल के आती है कि जब लिखने का ज्ञान नहीं था तो अवशेष उनके द्वारा जो छोड़ी गई वस्तुएं था, निर्मित वस्तुएं, मंदिरों, मस्जिदें, क्या उनके द्वारा कपड़ा, बर्तन, खिलौने जो छोड़ा गया, उससे हमें अवशेष पता चला, तब हम उसके बारे में जानकारी हासिल करें। लेकिन जब हमको लिखने का ज्ञान हुआ, सपोज आज हमें लिखने का ज्ञान नहीं है, कल हमें लिखने का ज्ञान हो गया, उस समय कागज कहां से आया, तो किस पे लिखा उन्होंने? जब मानव ने लिखना शुरू किया, जब मानव ने लिखना शुरू किया तो उन्होंने ताड़पत्रों पर लिखना स्टार्ट किया, भोजपत्रों पर लिखना स्टार्ट किया और ताम्रपत्रों पर स्टार्ट किया। बात करते हैं हम जब मानव ने लिखना प्रारंभ किया, जब मानव ने लिखना प्रारंभ किया तो उससे उस काल को हम क्या कहते हैं? जब मानव ने लिखना प्रारंभ किया तो उस काल को हम क्या कहते हैं? उस काल को ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल कहा गया। एक तो पूर्व ऐतिहासिक काल देखते हैं हम, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल क्या है? आइए हम देखते हैं। जब मानव को लिखने का ज्ञान हुआ, लिख तो लिया हमने, लेकिन उसे पढ़ नहीं पाया, लेकिन उसे पढ़ नहीं पाया, उस काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। वह समय जिसमें मानव को लिखने का ज्ञान तो हो गया, परंतु पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। हमने क्या देखा कि जब मानव को लिखने का ज्ञान नहीं था उसे हम पूर्व या फिर प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं, और जब मानव को लिखने का ज्ञान हो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब मानव ने जब लिखना प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम किस पे उसने लिखा? कागज का ज्ञान तो नहीं था। जब उसे कागज का ज्ञान था नहीं तो उसने लिखना किस पे स्टार्ट किया? मानव अपने लेखों को पहला ताड़पत्रों पर, दूसरा भोजपत्रों पर और तीसरा ताम्रपत्रों पर। हमने क्या देखा कि मानव को जब ज्ञान हुआ लिखने का तो उस समय कागज का ज्ञान नहीं था। क्यों लिखा इसमें? क्योंकि उसे कागज का ज्ञान नहीं था, कागज का ज्ञान नहीं था। उस समय कागज का ज्ञान था ही नहीं, कागज हमारे पास था ही नहीं, तो आदमी किस पे लिखता? ताड़पत्रों। ताड़पत्र किसे कहते हैं? ताड़पत्र क्या होता है? जो वृक्ष के चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। क्या होता है? वृक्ष के चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, उस पे मनुष्य जब लिखता था तो उसे हम ताड़पत्र कहते हैं। ठीक है। और भोजपत्र क्या होता है? एक प्रकार के वृक्ष का छाल है ये। भोजपत्र क्या होता है? ये जो वृक्ष की छाल नहीं होती है, वृक्ष का जो छाल, जो वृक्ष के तने में जो लगा होता है, पपड़ी उसकी जो होती है, उसे हम वृक्ष का छाल कहते हैं, और उस पे जो लिखा गया उसे हम भोजपत्र कहते हैं। और ताम्रपत्र का मतलब क्या होता है? ताम्रपत्र तांबे के छोटे छोटे टुकड़ों पर, तांबे के टुकड़े पर जो लिखा गया उसे हम ताम्रपत्र कहते हैं। ताड़पत्र का मतलब क्या होता है? वृक्ष का पौधा
जिस पे खाना खाते थे। वृक्ष के चौड़े पत्ते, वृक्ष के चौड़े पत्ते जो थे उसे हम ताड़पत्र कहते हैं। भोजपत्र, वृक्ष की एक छाल होती है, वृक्ष के तने का एक छाल होता है, इसे हम भोजपत्र कहते हैं। और ताम्रपत्र क्या होता है, तांबे के टुकड़े पर जो चीज लिखा गया उसे हम क्या कहते हैं, ताम्रपत्र कहते हैं। अब मनुष्य को लिखने का ज्ञान तो हो गया, लेकिन पढ़ा नहीं गया। लिखा उसने ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर और ताम्रपत्रों पर, उन्होंने लिखा। लेकिन धीरे धीरे आदमी जब जानकारी हासिल किया, धीरे धीरे आदमी जब जानकारी हासिल किया तो उन्होंने ऐतिहासिक काल के आगे आया। मानव जब ऐतिहासिक काल के आगे आया तब उसे लिखने के साथ साथ पढ़ने का भी ज्ञान हो गया। तब उसे लिखने के साथ साथ पढ़ने का भी ज्ञान हो गया। उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास क्या है, इतिहास लिखने और पढ़ने के साथ साथ जो ज्ञान हासिल हुआ उसे हम इतिहास कहते हैं। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले टर्न पर, इसके आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।